बच्चों आज हम सीखेंगे अलजेब्रा के फॉर्मूले एंड जैसा आई होप आप सबको पता होगा कि जो अलजेब्रा है ये यूनिट सीबीएसई एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के लिए आती है. सो अलजेब्रा में यू हैव 4 चैप्टर्स. सो फर्स्ट चैप्टर इज polynomial, second is pair of linear equations in two variables, third is quadratic equation and then the last one is arithmetic progression. So आज हम इन सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे and these are going to be very 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 useful in your upcoming board exams. So let's start. So chapter number 2, which is polynomial. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से. सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें उसमें आता है कि यू हैव टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड देन यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप को आपके पास क्या होना चाहिए? अगर मैं ये कंसीडर करूं कि इसके ज़ीरोज़ जो है, नंबर वन फॉर्मूला इज इफ़ द ज़ीरोज़ आर अल्फा एंड बीटा, सो सम ऑफ ज़ीरोज़ विल बी अल्फा प्लस बीटा. तो इसका फॉर्मूला है -b/a. तो जैसा कि आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से देख सकते हो कि b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x². उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज c/a. तो c क्या है? c है कांस्टेंट टर्म एंड a है अगेन कोफिशिएंट ऑफ x². अच्छा, अगर अब आपको जो मैं सेकेंड फॉर्मूला आपको बताने जा रही हूँ, सेकेंड फॉर्मूला के लिए अगर आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो जैसे हमने कंसीडर किया कि अल्फा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़. सपोज आपको अल्फा एंड बीटा आर गिवन और आपको बोला कि आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? सबसे पहले आप क्या करोगे? सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालोगे और उसके बाद जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी k इंटू x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. फाइन. For number 3 we have ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ का जो शेप होता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज y डैश. सो द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पैराबोला. दिस इज कॉल्ड पैराबोला. तो क्या होता है कि अगर इसकी शेप ऐसी है, यू शेप में है, इसका मतलब है इफ इट ओपन्स अपवर्ड तो इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ x² है विच इज a, तो ये क्या होगा बेटा? दिस इज a इज ग्रेटर देन 0. अंडरस्टैंड? एंड इफ द शेप ऑफ पैराबोला, इफ इट ओपन डाउनवर्ड्स, तो इस केस में क्या होगा? a विल बी लेस देन 0. इट मीन्स a विल बी नेगेटिव. Okay, so there are these 3 important things in this chapter which is polynomial. After that you have chapter 3, that is pair of linear equation in two variable. Pair of linear equation in two variable. तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है लीनियर इक्वेशन की? देयर विल बी 2 इक्वेशंस. सो नंबर 1 इज, फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0 and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब इसमें क्या होगा? अगर आपको ये आपने 9th में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है. तो अब विदाउट ड्राइंग द ग्राफ अगर आपको बताना है कि दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाने के बाद ये कैसा लगेगा, जैसे आपके पास you have this is x dash and y dash, ठीक है. अगर मैंने दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाया, सपोज फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ मेरे पास ऐसा बना और सेकंड इक्वेशन का ऐसा बना, तो इस ग्राफ में आप देखो कि बोथ द लाइंस ऑफ ग्राफ दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट.
एट वन पॉइंट. ओके, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? वी हैव थ्री कंडीशंस. ओके, फॉर दिस फर्स्ट कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या क्या होगा? नंबर वन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स. इंटरसेक्टिंग लाइन्स. सो अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, इसका मतलब दोनों लाइन्स एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है. तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. ओके, एंड नेक्स्ट इज, फर्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड इज यूनिक सॉल्यूशन. तो अगर इसका सॉल्यूशन होगा तो इसका मतलब ये जो लाइन्स होंगी वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, आई होप यू कैन गेस सेकेंड कंडीशन. फॉर सेकेंड कंडीशन, ग्राफ हमारे पास ऐसी लाइन बनेगी और दोनों ग्राफ जो होगा वो सेम लाइन पर लाई करेगा, दोनों इक्वेशंस, और इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड करेगा. इट मीन्स कैसी लाइंस मिलेंगी हमें ग्राफ में? कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस. और इसकी कंडीशन क्या होगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इसका मतलब हुआ कि कैसे भी वो दोनों इक्वेशन लगभग सेम होंगी. ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन, अगर कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो कितने सॉल्यूशंस होंगे इसमें? इसमें होंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. मैनी सॉल्यूशंस. ओके, एंड थर्ड इज, क्योंकि इसमें भी हमें सॉल्यूशंस तो मिल रहे हैं ना, तो ये इक्वेशन कैसी होंगी? ये होंगी कंसिस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट. ओके, थर्ड कंडीशन इज, अगर आपका ग्राफ पैरेलल लाइन से, सपोज एक ये लाइन है एंड अनदर लाइन इज दिस, तो पैरेलल लाइंस अगर आपको मिलेंगी तो उसके लिए कंडीशंस क्या है? कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. अंडरस्टैंड? तो अगर आपके पास ये कंडीशन है तो आपके पास नंबर वन, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस. नंबर टू, अगर पैरेलल लाइंस हैं इसका मतलब वो मीट ही नहीं करेंगी तो नो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन आपको तभी मिलेगा जब आपकी ग्राफ की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी. एंड क्योंकि कोई सॉल्यूशंस नहीं है तो इसलिए हम इस ऐसी टाइप की इक्वेशंस को क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट. अंडरस्टैंड? सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेसिक फॉर्मूला है आपका for pair of linear equations in two variables. After that, we have quadratic equation. So quadratic equation is your chapter number 4. Chapter number 4, quadratic equation. So when I say equation, इसका मतलब हुआ कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो इसमें अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होते हैं. तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ. सो नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हुआ, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय डी. तो इसमें अगेन यू हैव थ्री केसेस. इफ डी इज ग्रेटर देन 0, देन यू हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. If d is equal to 0, then real and equal roots. And if d is less than 0, then no real roots. तो दिस d, कैपिटल D, हाँ कंफ्यूज मत होना, कैपिटल D, और AP में we have small d also. तो here it is capital D. Capital D is discriminant. So these are three cases. तो अगर आपके पास ये दो cases आएंगे, that if the given quadratic equation has real roots, वो कुछ भी हो सकता है, distinct भी हो सकते हैं और equal roots भी हो सकते हैं. And if you have to find out the roots, then you will use quadratic formula. So quadratic formula is
और इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ये होता है x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा समझाती हूँ कि आप इसको स्क्वायर रूट ऑफ डी लिखो, डी की वैल्यू अलग से निकाल के उसका आप स्क्वायर रूट निकालो, तो क्वेश्चन आपका ईजी हो जाता है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और वी कैन से श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आफ्टर दैट यू हैव योर लास्ट चैप्टर फॉर एल्जेब्रा, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इन शॉर्ट यू वुड से दिस इज AP। तो AP में आपके पास एक तो nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एन AP। सो nth टर्म ऑफ एन AP इज an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अगर आपको nth टर्म निकालना है, ये तो बेटा फ्रॉम स्टार्टिंग है, तो अगर आपको nth टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट टर्म, so the formula is an is equals to L minus n minus 1 into d. Fine. Then you have sum of n terms. So number 3 we have sum of n terms. So sum of n terms is given by the formula n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. एंड अगर आपको an पता है और आपको Sn निकालना है, Sn का मतलब हुआ सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज इक्वल्स टू, अगर आपको an ऑलरेडी पता है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस an। फाइन। अगर आपको Sn गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, कोई आपको एक्सप्रेशन गिवन है और यू हैव टू फाइंड आउट इट्स nth टर्म, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? रिलेशनशिप इज an इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। फाइन। अगर आपके पास क्वेश्चन में आता है कि 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर, वैसे तो जो जनरल फॉर्म AP की होती है, व्हाट इज जनरल फॉर्म? आई होप आप सबको पता होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो अगर आपको a और d की वैल्यू पता है, a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, so यू कैन फाइंड AP, राइट? पर अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोला है कि द 3 टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस, सो 3 टर्म्स ऑफ एन AP, तो इससे क्या होगा बेटा, आपका जो क्वेश्चन है, जो सोल्यूशन है, वो बहुत ईजी हो जाएगा। 3 टर्म्स ऑफ एन AP शुड बी कंसिडर्ड एज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। फाइन। एंड अगर सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आता है और उसमें आपको बोलते हैं 4 टर्म्स ऑफ एन AP, सो फॉर 4 टर्म्स ऑफ एन AP आप लिखोगे a माइनस 3d, नंबर 1 टर्म, a माइनस d, then a plus d and a plus 3d. Fine. And next is, if there are 3 terms a, b and c are in AP, so b is equal to a plus c by 2. ठीक है? और we can say 2b is equal to a plus c. तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो एल्जेब्रा में हैं, और एल्जेब्रा 20 मार्क्स का आता है पूरे पेपर में, और फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन इफ़ अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन आता है, बट आपको अगर फॉर्मूला नहीं आता है ना, तो फिर आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैथ में स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका फर्स्ट स्टेप गड़बड़ हो जाएगा तो आपको फर्दर आप कितना भी उसको कर लो, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग। बाय बाय।